ठाड़ ठाड़ ठाड़। हजार चोट लगती है ना मार्बल के ऊपर, तब जाके देवता की मूर्ति बनती है। और भगवान आपको गहरे पानी में डुबोने के लिए नहीं जाता। गॉड टेक्स यू इन डीप वाटर्स टू क्लेंस यू, नॉट टू ड्राउन यू। मतलब उस आर्टिकल ने मुझे कब्र में दफन कर दिया। 55 बंदों की अनाउंसमेंट हुई, 4 टीमें बनी, उनमें मेरा नाम नहीं था। बहादुर कभी एक्सक्यूज नहीं ढूंढता। आज अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं गर्व से, छाती चौड़ी करके, तो ये उसी दिन का कमाल है, क्योंकि संकल्प लिया कि ये शाम को न्यूज देखने भाग के जाके, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, बैठा वहां, तीसरा नाम नवजोत सिंह कि 125 छक्के हर रोज मारने। इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहां खेलना तो हौले हौले, पोले पोले और थले थले। ओहो, गन शॉट, गगन चुंबी छक्का। वहां सबसे पहले गगन चुंबी नाम वहां से आया था। गुरु कार की गोदी में गेंद गई। गुरु 60 के बाद आदमी भगवान के एयरपोर्ट पे होता है, ना जाने कब बोर्डिंग पास आ जाए। वहां सबसे बड़ी दात अगर महामाई और वाहेगुरु देता है ना, तो किसी को प्रेरणा की, किसी की जिंदगी को बेहतर करने की, आपके जीवन के अनुभव से। और करोड़ों की एक बात है मेरी कि भैया जो कुछ सीखा है वो आपत्ति में सीखा है। एडवर्सिटी इज द ग्रेटेस्ट टीचर इन लाइफ। इट कम्स विद इंस्ट्रक्शंस इन हैंड। और भगवान आपको गहरे पानी में डुबोने के लिए नहीं जाता। गॉड टेक्स यू इन डीप वाटर्स टू क्लेंस यू, नॉट टू ड्राउन यू। बहुत से लोग जब भी बुरा वक्त आता है ना, वो सिंपैथी ढूंढते हैं, वो बेचारे बन जाते हैं। दुनिया बेचारों को इतना प्यार करती है, उन्हें लगता है ये हमसे भी बदतर है, हमसे भी गिरा हुआ। प्रेरणा तो क्या ले रही है, पीठ ठोकती है उसकी, और शाबाश है, और शाबाश है। गुरु सिंपैथी इज फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट। और उसकी निशानियां हैं। जो बेचारा बनेगा ना, वो उंगलियां उठाएगा, वो ब्लेम फेंकेगा, वो विक्टिम प्ले करेगा। अरे प्रोफेसर साहब की वजह से फेल हो गया है, अरे मम्मी पापा ने ये दिया ही नहीं है, समझे? वो कहीं ना कहीं द मोस्ट अनप्रॉफिटेबल थिंग मैन्युफैक्चर्ड टू हाइड अ मिस्टेक इज एन एक्सक्यूज। वो एक्सक्यूज ढूंढेगा, समझे? बहादुर कभी एक्सक्यूज नहीं ढूंढता। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते हैं। मान लिया, ठान लिया, कर डाला। क्यों? क्योंकि वो एक आइडिया में जीते हैं, समझे? और सबसे बड़ी बात, दे एम्ब्रेस एडवर्सिटी। वो बाहें फैला के कहते हैं गुरु, एडवर्सिटी इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। ये जिसने मान लिया ना कि संघर्ष एक गहना है, जिंदगी रगड़े खा के ही बनेगी। ठाड़ ठाड़ ठाड़। हजार चोट लगती है ना मार्बल के ऊपर, तब जाके देवता की मूर्ति बनती है, समझा? वो भी चोट खा के। तो जिंदगी गुरु बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे? उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे? जिसने चलना ही ठोकरें खा के सीखा हो, वो जिंदगी में उसे गिरा ही नहीं सकता ना। तो आज मैं वही सिखाना चाहता हूँ, वही बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ मेरे पिता ने मुझे दिया, राइट? वही मेरी प्रेरणा थे, मेरी जिंदगी थे, मेंटोर, एवरीथिंग। और उनकी आंख में आंसू देख के वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। 6 साल की उम्र में बल्ला हाथ में, यादविंद्रा क्रिकेट क्लब, जा पुत्र क्रिकेट खेल। और हम भी ऐसे पट्टे, कभी इधर निकल गए, कभी उधर निकल गए। गुरु शाम को फिल्म चले गए। एक बार मैं फिल्म देखने चला गया, संघर्ष। तो गुरु मुझे पता था वो एडवोकेट जनरल हैं, वो वापस शाम को 5 बजे आते हैं। मैंने संघर्ष कम से कम नहीं 20 बार देखी। दारा सिंह की कुश्तियां आती थी, और गुरु मैं रोज जाके दारा सिंह की कुश्तियां देख के किसी न किसी को भेज देता था टिकट 2-3 रुपए कम में। लेकिन दारा सिंह की कुश्तियां देख के फिर वापस आ जाना। तो पूछने डैडी तो नहीं आए? एक दिन बापू को लग गया पता, तो गुरु वो पहुंच गए पहले। और जब मैं वहां से आया ना फिल्म देख के, अब संघर्ष तो देखी नहीं थी, वो दारा सिंह की कुश्तियां देखी। तो सामने बापू बैठा और उन्होंने पूछ लिया था कि कितने बजे ग्राउंड पहुंचेगा। तो गुरु सारी ग्राउंड के सामने मेरा जुड़ा पकड़ के, वहां पाइप चल रही थी, हाथ तो कभी उठाया नहीं उन्होंने, पाइप मेरे सर के ऊपर
पूरी दुनिया के साथ उस वक्त जलालत लगती थी, लेकिन आज वो सबसे बड़ा पार्ट है। वो रात थी कि मेहनत करो, जिंदगी में कुछ आसान नहीं है। और मैं ये जितने भी युवा पीढ़ी के लोग ने, देयर इज नथिंग इजी इन लाइफ, देयर इज नो इंस्टेंट कॉफी, कोई लिफ्ट नहीं है, इट्स ऑलवेज अ ग्रीस्ड पोल। अब मैं बताता हूँ कि 19 साल की उम्र में जब टेस्ट क्रिकेट खेला तो मेरे फादर ने ऐसा जश्न मनाया, सारा पटियाला टल्ली हो गया था, मतलब ऐसा जश्न था। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद मैं बाथरूम से नहा के निकला, और मैं पटियाला वाला घर आपको दिखाऊंगा आज कि जिस कमरे से मैं बाहर निकला। और एडवोकेट जनरल थे उस वक्त स्टेट के, सवेरे जाते थे शाम को आ जाते थे, वो एक दिन भी चंडीगढ़ नहीं गुजरा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो वो एकदम से मैंने देखा, मैं अवाक रह गया, आंख में आंसू थे मेरे पास। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने पहली बार जिंदगी में उनकी आंखों में आंसू देखे। एकदम से स्तब्ध रह गया, सुन्न हो जाता ना आदमी, सुनो मैं किए है, कुछ नहीं बोले। एक अखबार था उनके हाथ में, वो फट करके पिलो के नीचे, मैं समझ गया, दूसरे कमरे में चला गया। हर रोज मैं उन्हें चीट करता था, हर रोज वो मुझे सवेरे 5 ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, लेकिन माँ बाप का प्यार यही तो है ना, बदले में मांगता नहीं है कुछ, हर कोई मांगेगा। सवेरे 5 बजे ब्लड प्रेशर में उठना, शहरी चलो रनिंग करने जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाता था। नौकरों को 20 रुपये देता था कि भैया तुमने कहना मैं ग्राउंड गया हूँ, ठीक है, 2 घंटे सोना, पानी वानी मारना, टी शर्ट के ऊपर वापस आना। बापू ने पूछना हाँ भाई कितने भागा, मैंने कहा 10 भागा, सो जा थोड़ी देर, आराम करना, फिर 15-20 मिनट का नैप मारना। वो दिन, उस दिन बिल्कुल स्तब्ध रह गया मैं वापस आया। टेस्ट मैच खेल चुका था और टीम अनाउंस होनी थी, टीम क्या 4 टीमें अनाउंस होनी थी, कैंप लगने थे। वो अखबार निकाला मैंने, फ्रंट पेज के ऊपर राजन बाला साहब का आर्टिकल था, नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। मतलब उस आर्टिकल ने मुझे कब्र में दफन कर दिया। 55 बंदों की अनाउंसमेंट हुई, 4 टीमें बनी, उनमें मेरा नाम नहीं था। अब सोच के देखो, 2-3 महीने पहले मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, एक हीरो और सीधा 0। लेकिन 0 भी मैथमेटिक्स का हीरो है गुरु। अगर 1 के आगे लगाओ 9 का फर्क डालता है, 100 के आगे लगाओ 99 का फर्क डालता है। 0 बनना भी बुरी बात नहीं है। ऐसा कुछ घटा उस दिन की, जिंदगी बदल गई। आज अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं गर्व से, छाती चौड़ी करके, तो ये उसी दिन का कमाल है, क्योंकि संकल्प लिया। माँ हिंदू थी, उसने कहा था कि कोई भी संकल्प लेना हो बेटा, अंजलि में जल लेना, गंगा जल, और गणपति को अर्पित करना, और फिर कहना वाहिगुरु मेहर करना। तो उस दिन पहली बार जिंदगी में भगवान याद आया, और मैंने अंजलि में जल लिया और संकल्प लिया कि अगर मैं सरदार भगवंत सिंह सिद्धू और निर्मल कुमारी भगवंत का बेटा हूं, तो दोबारा इंडिया जरूर खेलूंगा। ये ऋण है मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर। और गुरु, जिंदगी आसान नहीं है। द ओनली थिंग यू विल गेट विदाउट एफर्ट इज डैंड्रफ। मैं तुम्हें सीरियसली बोल रहा हूं कि जिंदगी आसान नहीं है, तुम्हें यहीं से पता लगेगा। मैंने वो आर्टिकल काटा, मेरी वार्डरोब थी, उसमें पड़े हर रोज माँ कोई नया नया कपड़ा पहने, कोई नया नया कपड़ा ला के रखती थी। गुरु, मैंने सारे रंगीन कपड़े निकाले, सिर्फ क्रिकेट की किट, ट्रैक सूट, और वो आर्टिकल वहां फादर की फिक्सों के साथ चिपके दिया। हर रोज उस दिन के बाद सवेरे 3:30 बजे बगैर अलार्म, यहाँ ये आज्ञा चक्र है ना, माँ ने बताया था यहाँ पे आंख बंद करके हुक्म दो तो मुझे इतने बजे उठना है। हे परमेश्वर, इस नौका को, हाड़मास के पुतले को सवेरे इतने बजे, बगैर अलार्म मैं सवेरे 3:30 उठता था। सेवक जितने भी थे उन्हें उठाता था, साथ ले जाता था, पिच को खुद रोल करता था, पानी खुद देता था, मतलब घंटों पिच को रोलर चला के पिच अपने आप बनाता था। सवेरे भागना दौड़ना, राइट,
जो भी ट्रेनिंग करनी, 45 मिनट में वार्म अप होता था, कच्चे अंडे। उन दिनों में वेजिटेरियन नहीं था, वो भी अलग सी कहानी है, राइट। वक्त गुजरता गया, हर रोज मेरी दिनचर्या थी एक कि 125 छक्के हर रोज मारने। स्ट्रोकलेस वंडर कहा था राजन पाला साहब ने। हर रोज 125 छक्के मारता था मैं। शाम को जब वापस आता था तो सीमेंट की पिच है, मैं वो घर का एरिया दिखाऊंगा आज, तो वहां पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। हमने सीमेंट की पिच बनाई हुई थी पीछे, मेरे फादर ने हैलोजन लैंप्स लगाए हुए थे। इतने पैशनेट थे कि मेरा बेटा खेलेगा एक दिन, और मैं इतना हैरान होता था, वो इतने सर्टन थे। मेरी पत्री देखते थे और कहते थे नहीं तो मुझसे बड़ा बने। मैं सोचता था गुरु कैसे कैसे होने वाला है, राइट। हैलोजन लैंप्स लगे हुए थे और मैं रात को वहां घंटों बैटिंग करता था, घंटों। कई बार खाना टेबल पे लगा होता था, आवाज लगती थी, बट मैं बैटिंग कर रहा होता था। और मैं बच्चों को ना चॉकलेट देता था। खुद 19 साल का था, 15-15 साल के बच्चों को चॉकलेट देता था। उनको कहता था यार 15 यार्ड से बॉलिंग डालो। 22 गज की जगह जब 15 यार्ड से वो बॉलिंग डालते थे ना, मतलब है तो बैटिंग इंस्टिंक्ट ना। लोग कहते हैं प्लान बनाओ जी, हाँ प्लान क्या बनाना है, 150 पे आ रही है, आपने रिएक्ट करना है, वो प्रतिकारी क्रिया है, रिफ्लेक्सेस है। तो गुरु चॉकलेट देके उनको 15 गज से गेंद बाउंसर मरवाने, सब कुछ करना। कई बार 12-1 बजे खाना लगा होता था टेबल पे, और मैं पैड पहन के सोया होता था, और पैड पहन के ही उठ जाता था 3:30। फिर बीच में फादर की डेथ हो गई। दुनिया का ऐसा मोड़ था। मेरे फादर कहा करते थे 2 पड़ाव आते हैं जिंदगी में। तब समझा नहीं, आज समझता हूं। एक दिन जब बाप जाता है, एक दिन जब इंसान बाप बनता है। तो गुरु जी उस दिन बाप गया ना, दुनिया बदल गई। हर चीज की कदर होने लगी। कोने कोने में उनकी कमी महसूस होने, खिलाफ महसूस होने लगा। लेकिन फिर सोचा अगर उनका सपना साकार करना है, मेहनत करते रहो। मेहनत दुगनी करते, कुछ और सोचता ही नहीं था। मैंने रंगीन कपड़े नहीं पहने 3.5 साल। सोच के देखो यार, वो गेड़ी मारते थे, युवा पीढ़ी में होता ना, चलो गेड़ी ला के आइए, चलो यार भाई नंबर फाटक जाएगी, चलो फलाना। मैं 3.5 पौने 4 साल कहीं नहीं लगा। उनके जाने के बाद, क्योंकि जिंदगी में मोटिवेशन नहीं थी। वहां मेरी वाइफ, मेरा दोस्त था, आज भी है, बनी, वो भी साथ में थे। तो गुरु दौर चलता रहा, रोजी मैं बनी, प्रैक्टिस चलती रही, और एक स्टेज आई कि मुझे शीश महल टूर्नामेंट के लिए एक बुलावा आया। फादर के जाने के बाद शीश महल खेलने गया, वहां बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और फिर कपिल देव साहब का फोन आया। कपिल देव साहब ने मुझे दिल्ली बुलाया, क्योंकि शीश महल के बाद चर्चा इतनी हुई, पूछो ही। वहां मेरे ख्याल से 7 मैच में खेला, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ भी मैं मैच खेला। उसमें रॉजर बिनी हुआ करते थे, उसमें अशोक मल्होत्रा, यशपाल शर्मा, बड़े बड़े प्लेयर थे। वो 20-20 ओवर के मैच में दे छक्का लखनऊ स्टेडियम। कपिल देव साहब का फोन आया। उन्होंने मुझे जून में सवेरे और शाम 2 मैच खिलाए। वहां मुझे शाहरुख खान से भी मुलाकात हुई। एक मैच सवेरे होना और एक मैच शाम जब ढलती होनी, 2 मैच खेलने। और जब दूसरा मैच खेलना, कई बार वो फील्डिंग किसी और से करवानी दूसरे मैच के लिए। तो पकते पकते जैसे ईंटें मांगो आग में, तब के सख्त हो गई ना। जैसे सोना परीक्षा देता है तो आग में तब के ही देता है, खरा एक होता है। एकदम से हाथ अट्टन। जब वो छक्के मैं मारता था ना शुरू में, मैंने आपको जो असली बात है वो अभी बताने लगा। तो वो छक्के मारता था ना 125 में, तो मेरे हाथ से खून बहता था, और कई बार इतना खून बहता था कि ऐसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ग्लव्स के अंदर एक रुई बनाई हुई थी, वो आदत मेरी एंड तक रही। यहाँ कुशल होता था, वो रुई 2 काम करती थी। तो कुशल देती थी, और दूसरा वो रुई जो है ना वो खून चूस लेती थी हाथ का। लेकिन 3-4 महीने में अट्टन पड़े हुए थे मेरे हाथों के। ये जो अट्टन है ना, वो इतने जबरदस्त हो गए थे, अब तो सॉफ्ट हो गया, मतलब वो पत्थर की तरह हाथ हो गए थे, लोहे के हाथ हो गए थे। तो कपिल पाजी ने देखा कि भैया ये इतनी लंबी बॉल मारता है, ओह। तो उसके बाद
गुरु एक दिन हम लोग शाम को टहल रहे थे, मैं और बिट्टू। टहलते टहलते रेडियो के ऊपर 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो रही थी। तो भागा हुआ आया मेरे पास रोजी, शरीर मैं, हाँ क्या हो गया? क्या तेरा नाम आ गया? नाम आ गया? गुरु रेडियो पकड़ो, फलाना पकड़ो। तो उन दिनों मंजरी जोशी होती थी, वो हिंदी की न्यूज मेरे फादर ने मैंडेटरी कर रखा था मुझे कि ये शाम को न्यूज देखने, भाग के जाके, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, बैठा वहां। तीसरा नाम नवजोत सिंह सिद्धू। तो आंखों से आंसू आ गए, यार वाकई कुछ नजदीक आ गए हैं। तेज जफ्फी पूरा पटियाला इकट्ठा हो गया। सिद्धू साहब, सिद्धू साहब, सिद्धू साहब। मतलब वहां पे मेरे कोच होते थे फुलवारी दत्तू, वो टेनिस बॉल से मुझे घंटों प्रैक्टिस करवाया करते। वो मुझे कहने लगे कि बेटा अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ, तो खुशी काहे की मना रहा है। उनकी बात दिल को लग गई। जिस दिन वो नाम अनाउंस हुआ ना, उस दिन मैं 3 बजे उठ के चला गया। मैंने अंकल को बोला मैं आपको पिक करूंगा जी, सवेरे टेनिस बॉल खेलनी है। वो बड़े खुश हुए, वो सवेरे 3 बजे मेरे साथ निकल गए। उनका भी बड़ा योगदान है। एक बाबा जी हुआ करते थे, उनका नाम बाबा रामकृष्ण हुआ करते थे, वो क्लास आदमी था। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया पटियाला। तो भाई हम दिल्ली पहुंच गए। जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में NIS स्टेडियम है, ऐसे NIS, वहां प्रैक्टिस हुआ करती है। और NIS के बाहर ना एक चौक है जहां पर दिल्ली का ट्रैफिक चलता है। आपने देखा होगा, वहां से हजारों कारें गुजरती हैं। मैंने गुरु वहां 200-250 गेंदे ना वहां मारी। मैं छक्का मारता था। कभी कभी सनी भाई आके देखते थे, यार ये बैट में क्या डाल रखा है इसने। और मेरा बैट जो था, मैं पहला बंदा था जिसने कर्व वाले बैट शुरू किए थे। क्योंकि कर्व का पता क्या होता है कि कर्व में जब नीचे भी लगती है ना गेंद, ऐसे बूमरैंग वाले तो नीचे भी लगती है ना, तो वो स्वीट स्पॉट पे आ जाती है, बॉटम से थोड़ा उठती है गेंद, राइट। पूरी 200-250 गेंदें घूम गई, तहलका मच गया और नाम आ गया इंडियन टीम। मैं तो बता नहीं सकता हूं कि वो दिन मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। 3.5-4 साल की खून पसीने की मेहनत, ये नहीं है या खून पसीना करके दिखा या तान के चादर सोता जाए, ये नाव तो चलती जाएगी तो हंसता जाए या रोता जाए। तो गुरु जब वहां से निकले, पहला मैच पाकिस्तान के साथ था, वो एक अलग कहानी, उसे मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा कि उसमें से क्या निकला। लेकिन मैं बयां अभी भी करना चाहता हूं। पाकिस्तान के साथ मैच कोई भी आसान नहीं होता। लोग कहते हैं अरे गहरे नथु खैरे से हार जाओ, गुरु पाकिस्तान से नहीं हारते। प्रेशर की बाल्टी तुम्हारे सर के ऊपर है, तुम शीशे के सामने खड़े होते हो। गुरु बेटा शहरी, अगर हीरो बनना यही वक्त है, सारे पाप धुलने हैं, गंगा नहा, यही वक्त है, यहां हीरो बन सकता है। ठीक है कि नहीं? 8-10 इनिंग फेल भी हो गए, कोई चक्कर नहीं, यहां पास हो गए तो सारे इम्तिहान, ये मतलब IAS IPS वाला इम्तिहान है, यहां पास हो गए तो बाकी सब कुछ फीका है। तो भैया अंदर गए, मेरा बैट टूट गया, वो जो शीश महल वाला बैट था, बड़ा अफसोस हुआ, बीच में क्रैक है। सनी भाई ने अपना बैट दिया, मुझे आज भी याद है, वसीम जाफर गेंद कर रहा था, एक तरह से वसीम अकरम गेंद कर रहा, उन्होंने अपना बैट दिया, तौड़ियां बजी गुरु, बड़ा जबरदस्त वो माहौल था। तो मैंने वो बैट से एक चौका मारा और फिर डिबली डबली बॉलर आ गया एक। अब वसीम अकरम के बाद धीरे से इलाही गेंद करने आए, तो आपको क्या लगेगा कि यार वाकई मुझे उन दिनों में सिक्सर सिद्धू के नाम से नवाजा गया था। हिंदी में ट्रांसलेट करना बोलो तो भैया मैंने कहा लैफ दाव में आ गया मैं, मतलब क्राउड के लिए ना। मंजूर इलाही की पहली गेंद, मैंने कहा लै भाई, धीरे से आउट स्विंग आई, मैंने लप्पा मारा यूं करके, आउटसाइड एज टक करके गेंद पॉइंट के हाथ में, और मैं सिर लटक गया, हुई मैं सिर लटक गया। बाहर आया तो कुछ बाजी मेरे कोच थे, पॉकेट साइज, डायनमो साइज, इतना ये 10 अंग्रेजी में गाली निकालो और एक पंजाबी वाली, वो 10 पे भारी पड़ती है। चॉइसेस तेरे लिए पटियाला दी पिच लैके आवा,
बदमाश, फलाना टमकाना, जो कह सकते थे उन्होंने कहा। फिर मुझे कहा इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहां खेलना तो हौले हौले, पोले पोले और थले थले। तो मेरे मन में आ गया हौले हौले, पोले पोले और थले थले, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, यहां कुछ और बनना पड़ेगा, राइट? ऑलमोस्ट ऑल एब्सर्डिटी ऑफ कंडक्ट, जितने भी नौजवान है ना, इट अराइजेस व्हेन पीपल इमिटेट। दुनिया में सबसे बड़ी जो ज्यादती है खुद के साथ, दुनिया में सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, आप रोल मॉडल रख सकते हैं। जब आप किसी की इमिटेशन करने जाते हो ना, कोई और बनने जाते हो, दूसरा आप बन नहीं पाते, खुद को खो देते हो। यही कुछ अरसा मेरे साथ हुई और मैंने फट से भांप लिया। तो गुरु, उसके बाद मैं नीचे खेलने का प्रयास करने लगा नेट्स वेट्स में भी, और पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो तो चैरिटी मैच था, अंतरराष्ट्रीय, मेरा डेब्यू 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप। गुरु, 80,000 बंदे स्टेडियम के अंदर शोर मचा रहे हैं और करीब 1 लाख स्टेडियम के बाहर खड़ा है, और उस टाइम के ऊपर करीब 70-80 करोड़ की पॉपुलेशन तो होगी। तो 70-80 करोड़ लोग जो है वो आपको टीवी पे देख रहे हैं। ओह, क्या मैच था यार। 260 बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, तो मैंने बाउंड्री पे कैच भी पकड़ा। और उससे पहले की बात बता दूं, ये मैच के पहले की बात, मैं मैच नहीं खेल रहा था। शाम को 8 बजे कपिल पाजी का फोन आया कि शेरू, जो टीम मीटिंग में अनाउंस हुआ था ना, वो टीम चेंज हो गई, तो खेल रहा है। ले मतलब कुछ ही देर बाद महेंद्र अमरनाथ साहब आए, कहना शेरू पुत्र तेरे नींद नहीं आनी? मैं कहा हाँ जी, मेरा बहुत ज़्यादा घबराहट ही हो रही है। उन्होंने मुझे एक कैप्सूल सा दिया और मैं आगे सो गया। सवेरे चेतन की आवाज़ ही आई मुझे, चेतन शर्मा, शेरू उठो, लेट हो गया फलाना। फट करके ग्राउंड में गए, 262, एक कैच आया मेरे पास, मैंने कैच पकड़ा, नॉट दैट आई कॉट द बॉल कॉट मी। लोगों ने ताड़ियां वाड़ियां बजाएंगे। उसके बाद बैटिंग शुरू हुई, गावस्कर और श्रीकांत अंदर। सनी भाई ने 1 महीना बैट को हाथ नहीं लगाया था। वो वहां 182 रन बना के आए थे, वर्ल्ड 11 के लिए खेले थे वो इंग्लैंड के सामने। भाई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस वर्ल्ड 11, उसमें 182 बना के, 30 दिन बल्ले को हाथ नहीं लाया। मेंटल टफनेस की बात बता रहा हूँ। पहली गेंद ब्रूस लीड को सामने चौका। मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा, सब भगवानों को याद कर रहा हूँ, वाहे गुरु आज बचा ला। पसीने आ रहे हैं मेरे। और फिर सडनली मनिंदर सिंह की आवाज आई, कुछ अर्से बाद बनी, 30-40 की पार्टनरशिप हुई। तो गुरु आते ही मनिंदर ने कहा सरदार, मैं कहा गावस्कर आउट। ये कुर्सी है ना, जैसे मैं यूं उठा और टांगे गड़गड़ कर जवाब देगी, टांगे थाड़ करके बीच में गया। फिर उठा, बाहर गया तो मुझे कहने लगा सदा पागल हो गया मैं, की होया? कहना एक ही हाथ के 2 दस्ताने लेके जाए। उत्ती देखा, एक ही हाथ के 2 बाहर गया तो फटाकर चेंज किया फटाफट और दस्ताने ले गया। जैसे मैं बाहर निकला ना, चेन्नई में चेपॉक में 80,000 लोग खड़े हुए। सिक्सर, सिद्धू, वेंकट रमना होता था, मैं बड़े मैच खेला था वहां। मैं कह रहा हूं कि आई वॉकड आउट लाइक अ जनरल, फ्रेश स्पिरिट्स इन्फ्यूज्ड इन माय वेन्स, राइट? एकदम से एक नई ऊर्जा के साथ में चाल ही बदल गई मेरी। जो बंदे खड़े हुए ना सारे, ओहो, चैंट आज भी मेरे कानों में गूंजती है। एनकरेजमेंट लाइक प्रीमियम गैसोलीन। मैं खुद से बातें करता जा रहा हूँ, छड़ना नहीं, पंजाबी में बातें कर रहा हूँ। आज फट देने कट सरदारा, शाबाश, फलाना टमकाना। पंजाबी बंदा पंजाबी ना बोले, ऐसा लगता है झूठ बोल रहा, धाड़ धाड़, मतलब आत्मा से जुड़ के जा रहा हूँ। और सडनली द कोलोसल फिगर ऑफ गुच्ची पाजी कम्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी। हौले हौले, पोले पोले, थल्ले थल्ले, फूकी निकल गई एकदम से। आई फेल्ट दैट लाइफ वाज सैगिंग आउट एकदम से मेरी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। और एलन बॉर्डर ने देखा, इसके पक्के रंग में पीला रंग दिख रहा है, he saw the yellow streak in my face। उसने घेर लिया ग्रुप पूरे, मतलब बंदे 9 नजदीक। माइक वेलेटा इधर, डीन जोन्स, ब्रिलियंट फील्डर थे, मतलब कमाल सिंगल, मतलब तुम ढूंढते रहो, सदियों नहीं मिलेगा। तो मैं यूं करके गुच्ची पाजी के लिए इधर लूं और दूसरी तरफ श्रीकांत खड़ा है, बल्ला नीचे लगा रखा है, नोड़ा। वो सिंगल में विश्वास ही नहीं करता था। चीका भाई को चौके छक्के के अलावा आता ही कुछ नहीं था, डिफेंस भी नहीं आती थी। तो गुरु मैं करूं 1-1-1, 5 गेंदें गुजर गई, कोई रन नहीं। और दूसरी तरफ चीका भाई, उन्होंने एक चौका मारा,
एक डबल लिया और वो उधर ही बल्ला नीचे टिका के खड़े हो गए। अब गुरु वो क्राउड जो मुझे हल्ला शेरी दे रहा था, कोई करे मैं कहा ले अभी सरदार तेरी इज्जत का फलूदा हुआ है, अब बच, जैसे भी बचना चाहता है बच, ले भाई फॉर गुची पाजी से मैं कहा रन लेना ही है इस बार। मैंने पॉइंट की तरफ ढकेला और मैं भागा, चीका भाई रन रन 1-1-1, बल्ला लगा के खड़े गए ना, नोडा आधी विकेट में डीटीसी की बस की तरह झूला मैं ऐसे, जो कि मैंने मारी डाइव जूम करके, आंख में मिट्टी, नाक में मिट्टी, दाढ़ी में मिट्टी, गुरु उठा मैं यूं करके, आंखों से मिट्टी झाड़ी यूं हेलमेट से ऐसे करके, और देखा अंपायर कहता नॉट आउट। जब अंपायर ने नॉट आउट किया मैं गया ऐसी तैसी गुची पाजी, भाड़ में गए गुची पाजी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जब मैंने किया ना, वो सारी दुनिया देखे सरदार में देवी आ गई, हो क्या गया ये क्या हो गया एकदम से, मैं क्या। और यही मैं कहना चाहता हूं कि गुरु nobody can part with his individuality and become that of another। अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग, ध्वनि सोने के बर्तन से आती है, कांसे के बर्तन से नहीं आएगी। दो बंदे इस दुनिया में ऐसे नहीं है जिनके फिंगरप्रिंट मिलते हो। पेड़ और कांटा एक ही पेड़ पे उगते हैं, एक की सीरत अलग, दूसरे की मीठी। हर बंदा अलग है, उसकी अलग पहचान भगवान ने दी है। तो भैया उस पहचान में आ गया से तू ओरिजिनलिटी में आ गया, कार्बन कॉपी बनने का सारा ख्याल छोड़ दिया। नेवर बी अ कार्बन कॉपी, ऑलवेज लीव योर ओन इंप्रेशंस। ये वहां से मेरी जिंदगी में आया। और गुरु पीटर टेलर ने गेंद फेंकी, सिद्धू गया आगे, 1 2 3, थोड़ी पीछे थी, 4 5 6 काटा, ओहो लाइक अ गन शॉट, गगन चुंबी छक्का। वहां सबसे पहले गगन चुंबी नाम वहां से आया था। गुरु इतनी ऊपर गई है, रोसेस की पप्पी लेके नीचे आती। गुरु ओ मीलों मील पार, खेत पार, कनात पार, मतलब स्टेडियम के बाहर गई गेंद। वो मतलब हैरान रह गए सारे, बॉर्डर सब हैरान। अगले मेरे ख्याल से 6 गेंदों में 4 छक्के थे, 3 पीटर टेलर लगातार तैर, कोई सिंगल नहीं, कोई डबल नहीं। वो मैच आज भी एक यादगार मैच से जाना जाता है। मैंने उसमें 5 छक्के मारे और एलन बॉर्डर ने व्हाइट हैंकरचीफ निकाल के, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जिंदगी का। और ये बॉर्डर की वो टीम है जिसने इतिहास रचा। गुरु ऐसे उसने व्हाइट हैंकरचीफ ऐसे वेव किया कि भैया सरेंडर है। एक तो टॉम मूडी के ऊपर से, आपने देखना, ये टॉम मूडी के ऊपर से गई यूं, 6 फुट 7 इंच के टॉम मूडी थे। अब मेरे दोस्त हैं कमेंट्री करते हैं, वो यूं करने गए, उनके ऊपर से ऐसे गई पैड करके। अगले मैच में एलन बॉर्डर ने, जब हम दिल्ली में खेले, दिवाली की गिफ्ट दी हमने, उसने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ऑस्ट्रेलिया नेवर प्लेड अ स्पिनर इन दैट वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंडिया। उसका कारण ये बंदा था जिसको स्ट्रोकलेस वंडर डब किया गया था, जिसके हाथ से खून रिश्ता था नौजवानों, बच्चे, बूढ़े और जवानों। देखो आदमी कहां से कहां आ सकता है, राइट, कहां से कहां आ सकता है। असंभव शब्द बेवकूफों के शब्दकोश में है, राइट। 72 रन बनाए, हम 1 रन से हार गए थे। गुरु 13 ओवर में करीब 50 रन चाहिए थे, वहां से हार गए, 7 विकेटें हाथ में। लेकिन उस हार में भी मेरी बड़ी जबरदस्त जीत थी, क्योंकि उसके अगले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैंने फिर वही छक्कों की बौछार लगाई। मतलब 2 मैचों में 9 छक्के थे मेरे, 2 मैचों में 9 छक्के। वहां से नाम पड़ा सिक्सर सिद्ध। और उसके बाद हम शारजा गए थे। शारजा में पहले ही मैच में मुझे याद है रिचर्ड हेडली को खेलना पड़ा। तो रिचर्ड हेडली की गेंद पड़े टन करके क्या बाहर, मतलब पहले 6 ओवर में हिलने नहीं दिया, गीला विकेट था थोड़ा। उसके बाद कुगना लाए और मेरे सामने जो जिमी पा थे। और मुझे याद है वहां एक बड़ा जबरदस्त सनसेट। ये जिमी पा को जब खेलने आए ना, जिमी पा, तो वो रिचर्ड हेडली ने एक शॉर्ट लेग लगाई, एक डीप स्क्वायर लेग लगाया, और मुझे पता था कि बाउंसर आना है। और जिमी पा को मैं देख रहा था, मुझे पता था कि जिमी पा भी अब देखो इस ट्रैप पे फंसेंगे कि फंसेंगे। गीला विकेट था और गेंद स्लो आनी थी। तो मैंने देखा, मैं क्या हुक करेंगे, फाइन लेग है, स्क्वायर लेग है, जिमी पा क्या करेंगे। मारी गुरु, उसने आके दाएं करके शॉट, और इतनी जबरदस्त गेंद करते थे रिचर्ड हेडली, क्लोज टू द स्टंप्स। हवा में स्विंग नहीं होती थी, पड़ने के बाद 2.5 इंच इधर उधर हिलती थी। मारी गुरु को, जिम्पा ने क्या किया, दोनों बाजू खड़े किए,
बाजू यूं किया और आंख में पूरा कमाल हो गया उस एक पल में। मतलब मैंने जिंदगी में इतना सीखा। कई बार आदमी ना ऐसी कंपनी में एक पल में उतना सीखता है जो सालों में नहीं सीख पाता। मैंने देखा उन आंखों में, जा ओए डरता नहीं थे तुम, समझे नहीं, दुनिया का विश्व का सबसे तगड़ा फास्ट बॉलर और उसके सामने है तो मैंने छाती में खाई। जिम्पा ने 40 बनाए और मतलब मैं उनको बार बार अब पूछ रहा हूं उनसे कभी जाके, मैं उनको बार मैं पाजी जब तक मैं अगर तुझी मारना नहीं, मैं ही मार रहा। मैंने गुरु कुगनाइल को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा छक्का यहाँ सहराज बहुतुल्ले को मारा था, या कुगनाइल को शारजा स्टेडियम में उन दोनों को कैनोपीज होती थी, पार गया और कार पार्क में एक कार का जो अगला शीशा होता है ना वो टूटा, कार की गोदी में गेंद गई, राइट। और जब शारजा जा रहे थे, आई विल एंड द स्टोरी ओवर हियर, जब शारजा जा रहे थे जहाज में रवि शास्त्री आए मेरे पास। हे सिक्स, मुझे अभी तक याद है, रवि भैया मेरे लिए एक बड़े भाई से भी ऊपर है, मेरे कप्तान, मतलब अंडर 19 के, अंडर 25 जिम्बाब्वे गए, इंग्लैंड गए, कप्तान हो गए, मतलब ही हैज ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अ यंगर ब्रदर। रवि भैया है मेरे पास, हे सिक्स, देयर समथिंग वंडरफुल रिटन अबाउट यू, हैव अ रीड। वो दुबई का न्यूज़पेपर है खलीज टाइम्स, तो खलीज टाइम्स, गुरु खलीज टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर राजन बाला साहब का आर्टिकल, फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू पाम ग्रूव हिटर। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं, आज भी मेरा देखो गला चौक होता है, मैं तो बता नहीं सकता हूं कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मेरे फादर की सबसे बड़ी खुशी थी जिस दिन 1983 में मैंने अमृतसर में, और मेरा पॉलिटिकल कैरियर वहीं शुरू हुआ, अमृतसर जगह ही ऐसी, मैंने 100 बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो उन्होंने मुझे गले लगा के, जब मैं 100 बना के आया था ना, तो गले लगा के सारा बटुआ जितने पैसे थे मेरी जेब में डाले, पार्टी कर। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। वो खुशी अपने फादर के चेहरे पे देखनी, फिर वो आंसू देखने, और फिर ये फिर से अश्रु आने, फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू पाम ग्रूव हिटर। जिंदगी किस तरह से मोड़ मुड़ी, कहां लाके उसने खड़ा किया, एक हीरो बना के। इसे कहते हैं जीरो से हीरो, इसे कहते हैं फर्श से अर्श तक। लेकिन गुरु एक बात याद रखना, सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चल के नहीं आता, उसे शिकार करना पड़ता है। बुरकी भी उड़ के मुंह में नहीं डलती, आगे हाथ करना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं है, जिसने संघर्ष को गहना बनाया उसे ही परमात्मा ने सब कुछ दिया। यंग जनरेशन के लिए ही सब कुछ होता है। Elections are not fought for the next election, they are fought for the next generation. Sport is also for the next generation. उनको यही कहना चाहता हूँ, it's all about blood, sweat, toil and tears. There is no shortcut. There is no instant coffee. खटा